ब्रेकफास्ट मिलेट पोंगल बेबी खा रहा है। कैसा लगा बेबी को? हंग्री हो? मैंने अपना खा लिया, ये इसने नहीं खाया, ये इसका बचा हुआ है, इसको ख़त्म करेंगे। ये इधर बफेलो है, हमारे पास एक्चुअली वो पड़ा है थोड़ा सा हवा वगैरह। तो बार होटल न्यू पंजाब दिखा हमें ये बोर्ड, यही देख के रुक। ये हमने आज तूर की दाल मंगाई है रोटी के साथ, देखते हैं। एक ही दाल मंगाई है अभी। और ये हम सब गाड़ी में पावर नैप ले रहे थे, बेबी उड़ गया। कितनी देर लिया तुमने पावर नैप? ये बेबी और मैं समोसा खा रहे हैं बैठ के, 2 चाय भी बोला है। डीज़ल की दिक्कत चल रही है, हमने सोचा था कि कोई बड़ा वो पंप मिल जाएगा और 20 रुपए का है। अच्छा मीठा है कह रही है, स्वीट कॉर्न है। बेबी भी खा रहा है। बेबी दिखाओ तुम्हारा कैसा है। ये आग मतलब उड़ रहा है ऐसे हवा से, बड़ा सही तरीका है। सान एक रोड से जा रहे हैं और बस हमारी गाड़ी जा रही है और सामने बस ये कीड़े दिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा। ये है, ये दाल है। दाल कैसी है? अच्छी है। और थोड़ी ये गोभी की सब्ज़ी मंगाई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 7:15 और हम रेडी हैं एक और रोड ट्रिप के लिए। और आज हम जा रहे हैं अजंता। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, अजंता इलोरा केव्स होती है इंडिया की बहुत फेमस। तो इलोरा तो औरंगाबाद के एकदम पास है, वहाँ हम पहले भी गए। आज हम अजंता जा रहे हैं। ये थोड़ा 3 घंटे दूर है, 3 से 2.5 घंटा दूर है ऑलमोस्ट औरंगाबाद से या छत्रपति संभाजी नगर से। सो हम आज अजंता जा रहे हैं, बट हम रिटर्न में फिर इलोरा भी जाएंगे शायद। मतलब इलोरा के एकदम साथ में ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग है और ये सावन का महीना है। सो हमारा प्लान है कि रिटर्न में हम वो ज्योतिर्लिंग विज़िट करेंगे। उस दिन टाइम होगा तो इलोरा भी विज़िट करेंगे, अदरवाइज़ इलोरा हम पहले 1-2 बार गए हैं तो इतना टेंशन नहीं है। बट हाँ, अजंता हम कभी नहीं गए तो हम एक्साइटेड हैं। एकदम नया रास्ता होने वाला है। गूगल ने 2 रास्ते दिखाए हमें, एक 10 घंटे 14 मिनट का था, एक 10 घंटे 7 मिनट का था। सो जाते में तो हम फास्टेस्ट वाला ले रहे हैं, 10 घंटे 7 मिनट वाला। ये नांदेड़ से होके जाएगा, लेकिन आते में जो हम रास्ता लेंगे वो अलग होगा। वो हम औरंगाबाद के वहाँ से आएंगे, बिकॉज़ हमें ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जाना है। रूट अभी बताते हैं। अभी तो हम बस रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए। आप देख सकते हो बेबी उड़ गया है, सामान हमने गाड़ी में रख दिया है और ये हम निकल चुके हैं घर से। अब अपना प्लान क्या है कि ऑलरेडी 7:30 तो हो गए हैं, 7:40 ऑलमोस्ट हो गया है। सो अब हम कुछ खा के ही चलते हैं। अब कोई पॉइंट नहीं कि रास्ते में नाश्ता ढूंढें, यहाँ अपना अच्छा मिलेट नाश्ता मिल जाता है। सो वही खाते हैं, निकलते हैं। आप देख सकते हो सामने हम अभी यहीं अपने क्या बोलते हैं हैदराबाद के उससे ही निकल रहे हैं, घर के पास से। स्कूल की बसेस हैं, आज सैटरडे है बट फिर भी बहुत सारी बसेस दिखी मुझे। ऐसे लगता है काफ़ी सारे स्कूलों में सैटरडे भी चलता है। हमारे बेटे का भी होता है महीने में 1 सैटरडे, बट वो तो ऑनलाइन होता है। चलिए नाश्ता करते हैं। ये हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट मिलेट पोंगल बेबी खा रहा है। कैसा लगा बेबी को? हंग्री हो? सुबह सुबह सही है सही है। हम जस्ट इन टाइम आए, अभी जस्ट ये सेटअप हो रहा था इधर। 7:45 आए थे हम, तो मतलब ये आने का टाइम है। थोड़ी थोड़ी बारिश है, अब ये ख़त्म करेंगे फिर हम जाएंगे। और ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया मिलेट पोंगल। मैंने अपना खा लिया, ये इसने नहीं खाया, ये इसका बचा हुआ है, इसको ख़त्म करेंगे। और अब हमें जाना है नांदेड़ की साइड जाना है पहले, और फिर नांदेड़ से हम अजंता की साइड जाएंगे। 10 घंटा लगेगा, आई थिंक 580 किलोमीटर्स के आसपास है। तो फटाफट खा के निकलते हैं। और ये हम अपने घर के पास के कट पे आए हैं। ये हमने कैमरा ऑन आपको कुछ बड़ी ख़ास चीज़ दिखाने के लिए करा है। ये हमारे यहाँ नया नया अभी हुआ है। अगर आप उस साइड देखोगे तो बहुत सही तिरंगा है और वो क्या लहरा रहा है। मॉनसून का टाइम है, हवा चल रही है, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा सुंदर। और ये पता नहीं कैसे बना है, मैं जब भी आया हूँ ये हमेशा लहराता होता है, तो हमेशा अच्छा लगता है। मतलब आज तक मैंने इस फ्लैग को वो नहीं देखा, मतलब ना लहराते हुए या पड़ा हुआ नहीं देखा, हमेशा लहरा रहा होता है, बड़ा सही लगता है। या तो इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहाँ हवा लगती है हमेशा, बट बड़ा सुंदर। ये है म्यूनसिपल ऑफिस बिल्डिंग तेल्लापुर म्यूनसिपैलिटी का बिल्डिंग है ये। अपने घर से 2-1.5 किलोमीटर है। हम जा रहे हैं ORR की ओर, चले। ये आप सामने देख सकते हो ORR आ गया है और हम इस पे चढ़ रहे हैं।
ये हमें ज़्यादा देर तक नहीं लेना, बस थोड़ा आगे पठान चेरू पे उतर जाएंगे। आई थिंक पठान चेरू 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा यहाँ से, और पठान चेरू के बाद लगभग 20-22 किलोमीटर में अपने को नांदेड़ और के लिए मतलब एक लेफ़्ट मार लेना है। आज का रास्ता थोड़ा अलग है, वैसे नॉर्मल जो हम जाते हैं महाराष्ट्र उमरगा होते हुए, उमरगा और क्या बोलते हैं हुमानाबाद होते हुए, उस रास्ते से भी जा सकते हैं, बट ये नया रूट है तो हम नया रूट ट्राई करना चाहते हैं। उस रास्ते से बहुत बार गए हैं तो आज हम अलग रास्ता लेंगे। संगारेड्डी के बाद हम एक लेफ़्ट मार लेंगे, नया हाईवे बना है नांदेड़ के लिए, उससे निकलेंगे। सामने आप देख सकते हो एग्जिट नंबर 3 मुंबई, यही वाला एग्जिट लेना है अपने को। हमारा यही है, 600 मीटर में आ जाएगा आप। सो ये एग्जिट लेके हम निकल जाएंगे पठान चेरू, और हम निकलेंगे NH 65 पे, नेशनल हाईवे 65 जो जाता है मछलीपट्टनम से पुणे, मतलब इधर से पुणे जा रहा होगा। बट ऑब्वियसली हम उस पर ज़्यादा देर नहीं रहेंगे बिकॉज हम नया रूट ट्राई करने की सोच रहे हैं। सो हम वहाँ से फिर फटाफट निकल जाएंगे नांदेड़ वाले हाईवे पे, मतलब 10-12 किलोमीटर आगे जाके एक लेफ़्ट आएगा नांदेड़ वाला हाईवे, तो वो मार लेंगे और उसके बाद पूरा रास्ता नया पहली बार देखेंगे। और ये हम पठान चेरू क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ हमेशा थोड़ा हल्का फुल्का जाम रहता है अगर आप मतलब नॉर्मल टाइम पे आओ, मतलब सुबह 7 बजे के बाद जब भी आओ। थोड़ा सुबह जल्दी आओ तो नहीं होता, बट हाँ उसके बाद तो कभी भी होता है। और यहाँ खाने पीने की बहुत जगह, मैंने पहले ही बताया वीडियो में, इधर खाने पीने की आपको कम से कम 20 से 40 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और सब मिलेगा। नॉन वेज अगर खाना है, बिरयानी खाना है तो आई थिंक पिस्ता हाउस है, और अगर वैसे डोसा वोसा खाना है तो यहाँ सामने हरी डोसा दिख रहा है। और वैसे भी बहुत चाय बड़ी अच्छी मिलती है, ईरानी चाय मिलती है लगभग हर दुकान में। काफ़ी सही जगह है ब्रेक लेने के लिए, बट हम तो जस्ट ब्रेकफास्ट करके निकले तो हम आगे जा रहे हैं। ये इधर आपको बाइकर गैंग दिखाना था, कम से कम 30-40 बाइकें खड़ी थी और लोग जैकेट वैकेट पहन के, आज सैटरडे है तो लोग निकले हुए घूमने के लिए जैसे हम निकले। और ये लगभग 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर्स चले हम इस क्या बोलते हैं NH 65 पे, और अपना नांदेड़ वाला कट आ गया है। और ये है हाईवे NH 161, मैं नाम भूल गया था। ये है हाईवे NH 161। यहाँ आप देख सकते हो बोर्ड बना हुआ है, लेफ़्ट लेना है नांदेड़ के लिए। नांदेड़ यहाँ से 220 किलोमीटर्स है, और नांदेड़ आपको पता होगा फेमस है, वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। सो हम ये लेफ़्ट ले रहे हैं। हम नांदेड़ पे तो नहीं रुक रहे, हमें नांदेड़ से भी आगे जाना है। अपने को तो 550 और किलोमीटर्स कवर करने, मतलब नांदेड़ लगभग मिडवे के आसपास पड़ेगा, मिडवे से भी थोड़ा पहले पड़ेगा अपने लिए। सो ये हमने मार लिया है लेफ़्ट नया। अब इस पॉइंट से आगे ये पूरा रास्ता नया है, यहाँ से हम कभी भी नहीं गए, और इस रास्ते का नाम है हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओह, ये तो इंदौर जाने वाला रास्ता है। ओह, बट ये आई थिंक पूरा नहीं बना है, इंदौर तक अभी आधा ही बना है। चलिए चलते हैं। और ये आप देख सकते हो रास्ता एकदम नया बना है, यहाँ फूल वूल लगाए हुए हैं बड़े अच्छे से, और काफ़ी अभी ये कुछ जगह तो बहुत बड़े नहीं है बिकॉज ये अभी आई थिंक साल भर पहले खुला है, तो अभी भी मतलब पेड़ पौधे उग रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तब ये छोटे होंगे एकदम। रास्ता काफ़ी सही है बिकॉज़ नया है। ये अभी हम 1-8 किलोमीटर ही आए हैं इस पर, बट काफ़ी सही लग रहा है। इस पर मैं थोड़ा सा एक बार आगे तक गया हूँ, तब ये पूरा नहीं खुला था, बट एक आध बार फिशिंग करने जाते हुए इसके किसी हिस्से से हम गए हैं। तो ये रास्ता अच्छा है, मुझे आइडिया है। देखते हैं कहाँ तक अच्छा है, फिर आपको बताएंगे। इंदौर तक ही ऐसा होता तो एक बार हम इंदौर भी चले आते घूमने, बट ये इंदौर तक पूरा अभी बना नहीं है जितना मुझे ध्यान है। चलिए सुंदर रास्ता, चलते हैं आगे। ये आपको इधर चाय चस्का दिख रहा होगा अपने लेफ्ट में, यहीं से सिंगूर डैम का कट है ये। अगर आपको सिंगूर डैम जाना है तो आप इधर से जाओगे। पिछली बार अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखी आई थिंक, उसमें हम गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, फिर सिंगूर डैम भी गए थे, तो हम इसी रास्ते से आए थे। चलिए आगे चलते हैं। और ये हम निकल रहे हैं इस हाईवे से, बहुत अमेजिंग हाईवे है। हमने 90 का क्रूज़ लगाया हुआ, कुछ नहीं करना पड़ रहा, मज़े मज़े से जा रहे हैं। नज़ारे बहुत अच्छे हैं। अब नज़ारे, बारिश आ रही है, शायद शीशे में आपको दिखे ना, देखते हैं, अगर सनरूफ से दिखा पाए तो दिखाते हैं आपको। हम निकल रहे हैं तेलंगाना की सुंदर सुंदर रोडों से। देख सकते हो आप, इधर ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली खाली रोड है, हल्का फुल्का ट्रैफिक है, मज़े मज़े से जा रहे हैं हम, और मस्त मस्त हरा भरा दिख रहा है बिकॉज़ बारिश का मौसम है, इसलिए दोनों साइड आपको हरा भरा दिख रहा होगा। काफ़ी सही रोड बनाई है ये, पता नहीं कितनी दूर तक है, एटलीस्ट नांदेड़ तक तो है शायद, वहाँ तक तो बहुत सुंदर नज़ारे, बहुत सुंदर नज़ारे। यही रास्ता आगे निज़ाम सागर साइड भी जाता है, वहाँ हम बहुत पहले एक बार फ़िशिंग के लिए आए थे। अब 1-2 हफ्ते में आएंगे शायद, प्लान बन रहा है मेरा और कज़न का, एक दिन फ़िशिंग करने का सोच रहे हैं, ट्राई करने की, तब भी शायद ये रास्ता अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे।
और हम सुबह से अब चल चुके हैं एग्जैक्ट 95 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 100 होने वाले। और इधर में मेदक का बोर्ड आ गया है। अगर आपको मेदक साइड जाना है तो आप नीचे से राइट लेके जाओ, शंकरम पेट के लिए लेफ़्ट और मंगलूर के लिए स्ट्रेट। तो हम जा रहे हैं मंगलूर की ओर, बिकॉज हमें स्ट्रेट जाना है। बारिश भी थोड़ी रुक गई है, अब सही लग रहा है। चलिए चलते हैं आगे। और ये आप देख सकते हो इधर फ्लाईओवर के नीचे कट है। ये कट है निज़ाम सागर जाने के लिए। अगर आपको निज़ाम सागर जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। काफ़ी बड़ा डैम है, हम पहले 1-2 बार गए हैं काफ़ी पहले। अभी कुछ दिन में आएंगे शायद। फ़िशिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह यहाँ से, मतलब अंदर जाके है। बहुत बड़ा डैम है, बहुत पानी होता है उसमें, मछलियाँ होती हैं बहुत सारी। बारिशों में तो काफ़ी पानी होता है, वैसे भी पूरे साल वहाँ पानी रहता है, बट ऑब्वियसली बारिश में ज़्यादा होगा। बारिश में लोग भी आते हैं फ़िशिंग करने के लिए, बिकॉज बारिश में क्या होता है, डैम ओवरफ्लो करता है तो मछली ऊपर से मतलब एस्केप करके नीचे आती है, मतलब कम पानी में आती है, तो लोग वहाँ पकड़ते हैं। अब इसके आगे मैं कभी आया नहीं हूँ। निज़ाम सागर तक तो मैं 1-2 बार आया था, तो थोड़ा सा आइडिया था, बट इससे आगे मैं कभी नहीं आया। सो अब इससे आगे काफ़ी नया रास्ता है। चलिए चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं धर्माराम टोल प्लाज़ा पे आ गए हम। अभी भी हम तेलंगाना पे ही हैं। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है अब नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यहाँ से अगले 100 किलोमीटर में ही कहीं बॉर्डर आएगा। मैं कभी गया नहीं हूँ इस रास्ते से, तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कितने पे आएगा, बट यहाँ से 100 किलोमीटर का बोर्ड देखा मैंने और मेरे को ये पता है कि नांदेड़ महाराष्ट्र है। सो उससे पहले आ जाना चाहिए। चलिए टोल प्लाज़ा पार हो गया, अब आगे चलते हैं। ये इधर बफेलो है। हमारे पास एक्चुअली वो पड़ा है थोड़ा सा हवा वगैरह, तो हमने कहा इसको दे दें, अगर ये खाएगा तो खाएगा। तो हो, ये तो डर गया यहीं पे रख देते हैं, यहीं पे खा लेगा। इधर रख दूँ? ओके, यहाँ रख देते हैं। चलिए इसको बाय बाय बोलते हैं। हमने इसके लिए यहीं पे रख दिया है। थोड़ा हमारा घर पे वेस्ट था, थोड़े फ्रूट थे और राइस वगैरह बच गया था कल का। आज हम जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए, तो हमने कहा वेस्ट हो जाएगा, खा लियो। बाय बाय। और ये आप देख सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारे। ये पहाड़ काट के रास्ता बनाया है, इसलिए ये ऐसा है। और सामने ये ट्रक है, इसको लग रहा है इसको चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, रुका हुआ है, बहुत धुआं फेंक रहा है। पर अदरवाइज़ नज़ारे बहुत सुंदर। रास्ते के बीच में पीले पीले फूल, साइड में जंगल, पहाड़, सामने खाली रोड, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। अभी कुछ देर पहले हमें बोर्ड दिखा था नांदेड़ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स। अब जो पिछला बोर्ड दिखा उसमें 110 हो गया, पता नहीं क्यों 10 किलोमीटर बढ़ गया, समझ नहीं आया। बट चलिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारे। ये है तेलंगाना, अभी महाराष्ट्र आया नहीं है। महाराष्ट्र आएगा तो आपको बॉर्डर दिखाएंगे। और ये हम जा रहे हैं नांदेड़ की ओर। और आज का प्लान जो हमारा बन रहा है लंच का, वो ये बन रहा है कि सावन का महीना है, मन कर रहा है दाल रोटी खाने का। और इस रूट में हमें इतना खाने का आइडिया है नहीं, बट ये है कि नांदेड़ में है बहुत बड़ा गुरुद्वारा, बिकॉज़ नांदेड़ है सिखिज़्म के 5 तख्तों में से एक। और वहाँ पे हैं गुरु गोविंद सिंह जी की अस्थियाँ। ये हमें पढ़ के पता लगा गूगल से हमें वैसे नहीं पता था, मतलब सिखिज़्म का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है ये पता था, बट उसकी कहानी नहीं पता थी। अगर ये सही कहानी है तो बताएं हमें, गूगल पे यही समझ आया। अब हम क्या सोच रहे हैं, वैसे वहाँ गुरुद्वारा भी है जहाँ 24 घंटे लंगर मिलता है। वो गूगल पे नहीं लिखा था, वो मैंने किसी की वीडियो में देखा था। कोई ट्रक ड्राइवर की वीडियोस देखता हूँ मैं, तो उन्होंने बताया था जब वो नांदेड़ से निकले थे। सो खाना तो वहाँ मिलता है, बट अब मेरे को पता नहीं वो हाईवे से कितना अंदर है, और हमारे पास जैसे होता है टाइम की कमी है। सो हम क्या सोच रहे हैं कि होपफुली नांदेड़ के आसपास कोई अच्छा पंजाबी ढाबा होना चाहिए। इतना बड़ा गुरुद्वारा है, पंजाबी लोग, सिख लोग आते होंगे, तो उम्मीद है कि कोई अच्छा ढाबा होगा। सो अपना प्लान है कि अगर कोई ढाबा होगा तो वहाँ पे तंदूरी रोटियाँ और पंजाबी दाल खाएंगे मज़े से। देखते हैं, उम्मीद यही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10, तो लगभग 2 घंटा रह गया अपना मतलब नांदेड़ के लिए रास्ता। सो 2 घंटे मतलब 12 साढ़े 12 हम पहुँचेंगे, डॉट लंच टाइम होगा। सो तब चलते हैं और खाते हैं, होपफुली मिले। और ये अच्छे से अब बारिश शुरू हो गई है। बारिश का फोरकास्ट था आज, और बारिश भी अच्छे से हो रही है। अगर मैं 1 मिनट मतलब थोड़ी देर के लिए वाइपर ऑफ कर देता हूँ तो एकदम भर जाता है शीशा। मौसम बहुत सही है, टेम्परेचर 25-26 डिग्री है बाहर, हरे भरे खेत हैं, बड़ा सही रोड है ये। इस रोड पे बस ये है कि खाने पीने की भी जगह थोड़ी बहुत दिख रही है,
बट शायद बारिश का मौसम है इसलिए वो नहीं दिख रहा है, जैसे कोकोनट वाटर या फ्रूट वाले ये सब लोग नहीं दिख रहे। अब ये भी कारण हो सकता है कि वैसे होते होंगे बट आज बारिश है इसलिए नहीं है, वो होते तो और मज़ा आता, कुछ खाते पीते जाते। बट अदरवाइज़ रोड बहुत बढ़िया, ढाबे वाबे हैं, ऐसा नहीं कि ढाबे नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं। बट हाँ वही है कि मतलब खाते पीते जाने के लिए फ्रूट वाले, कोकोनट वाटर वाले ये सब लोग नहीं दिख रहे। और पेट्रोल पंप भी कोई खास बड़ा दिखा नहीं है। मेरे को डीजल भराना है, अब देखता हूँ अगर महाराष्ट्र तक चल गया तो महाराष्ट्र में भरा लेंगे, अदरवाइज़ पहले ही भराना पड़ेगा। बट अभी तक कोई खास बड़ा पंप दिखा नहीं है। चलिए चलते हैं। और अभी पीछे में जस्ट अपने को आरटीओ दिखा, उधर ट्रक रुके हुए थे, मैं वीडियो लेना भूल गया। मतलब जब तक मैंने रियलाइज़ किया कि वो आरटीओ है वो हम आगे निकल गए थे। ये कारण था कि बॉर्डर है और बॉर्डर एकदम यहीं पर है, ये देखो आप इस पे, यहीं पे है बॉर्डर, ये डॉट डॉट बॉर्डर है। अब ये सामने जो बोर्ड है ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो अब हम महाराष्ट्र में आ गए। महाराष्ट्र में डीजल भी तेलंगाना से 3-4 रुपये सस्ता है। यहाँ से वैसे नागपुर जाने का भी रास्ता है, मुझे पता नहीं था। यहाँ से नागपुर 433, पुणे 499, नासिक 518, मुंबई 615, 615। ओह, और ये तो हाईवे भी ख़त्म हो गया। महाराष्ट्र आते ही हाईवे ख़त्म हो गया है। अब पता नहीं है पूरा रास्ते ऐसे है बस थोड़ी देर के लिए, बट ये हाईवे ख़त्म हो गया और आगे महाराष्ट्र का आरटीओ आएगा करके बोर्ड दिखा अपने को। चलिए सामने वो ब्लू ब्लू बिल्डिंग है, वही है शायद, पार करते हैं और आगे चलते हैं। सो ये है आरटीओ ऑफिस छोटा सा, और ये है आरटीओ नांदेड़, और ट्रैफिक आ रहा है, इसे पार करते हैं। आगे कुछ दिख रहा है, आरटीओ है या टैक्स वाला है, शायद आगे रोड अच्छी हो, पता नहीं। यहाँ तो सिंगल लेन रोड है बट मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होगी, शायद बॉर्डर के लिए होगी। बिकॉज मैंने किसी के उसमें देखा था वीडियो में कि रोड बनी हुई थी थोड़ा आगे तक। सो शायद ये टेम्प्रेरी है, आई थिंक ये आरटीओ की वजह से है। हाँ यहाँ पे आप देखो ना पूरे ट्रक खड़े हैं। एक्चुअली होता क्या, आरटीओ पे ट्रक का वेट करते हैं, अगर वो ओवर वेट होता है तो उसको चालान मारते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आरटीओ का ऑफिस बना है और ट्रक वगैरह चढ़े हुए हैं वेइंग स्केल पे, उनका वे हो रहा है और ये चेक कर रहे हैं। बट रोड तो अभी भी आगे सही नहीं दिख रही। चलिए चलते हैं, जहाँ सही होगी आपको। ये बॉर्डर पे 3-4 किलोमीटर चले हम, उसके बाद अब यहाँ से दोबारा डबल लेन दिख रहा है। सो आई थिंक अब यहाँ से दोबारा डबल लेन मिल जाएगा शायद। और डीजल पंप भी दिख गया है तो बीपी का, बट कंपनी ओन नहीं है ये। चलिए आगे देखते हैं, अगर कोशिश करेंगे कि मिलेगा तो कंपनी ओन। और यहाँ फ्रूट्स भी मिलने शुरू हो गए हैं, चलिए अच्छी बात है। थोड़े फ्रूट भी लेने हैं बट ये अभी थोड़ी छोटी जगह लग रही है, कहीं गांव से में फ्रूट्स लेंगे और कहीं बड़े पंप पे डीजल भराएंगे। और ये आप सामने देख सकते हो, रोड अभी भी सिंगल लेन है, बस 2 मिनट के लिए डबल लेन हुई थी, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था। सो ये रोड अभी बनी नहीं है। मैं चेक करूँगा, अब इस ट्रिप से वापस आऊँगा तो चेक करूँगा कि हैदराबाद इंदौर ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है इसकी डेडलाइन कब की है। बिकॉज़ बन जाएगा तो काफ़ी सही है ये। जैसे इंदौर के पास ओमकारेश्वर भी पड़ता है एक टेम्पल, वहाँ भी अपना जाने का मन है। अगर ये रोड बन जाएगी तो फिर आई थिंक वो आराम से सेम डे जा सकते हैं। अभी वो 16-17 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा है। बट अभी तो ये रोड नहीं है, मतलब लंबे उसके आने के लिए। अपना ठीक है, अपने को ज़्यादा नहीं आना, बस 560 किलोमीटर ही आना था, 580, तो हमारा ठीक है, हम कुछ टाइम निकाल लेंगे। बट ज़्यादा लंबे रास्ते के लिए तो ये सही नहीं है, बिकॉज़ ये सिंगल लेन है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए देखते हैं। पूरा मतलब पूरे एंड तक तो सिंगल लेन नहीं होगा, कहीं तो डबल लेन होगा। इसीलिए मतलब 10 घंटे में गूगल कह रहा है कि हम 580 किलोमीटर कवर कर लेंगे, अदरवाइज़ और ज़्यादा टाइम बताता। तो कहीं तो रोड ठीक होगी, अभी नहीं है, देखते हैं कहाँ होगी। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये कहीं का बोर्ड है बट यहाँ सिखिज़म का वो जो सिंबल होता है, निशान, वो बना हुआ है। बिकॉज़ अब हम जा रहे हैं नांदेड़ की ओर, और यहाँ पे भी लिखा है गुरुद्वारा साहिबजादे बाबा, पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया ढंग से। पंजाबी में भी लिखा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ इस साइड नॉर्मली पंजाबी आपको नहीं दिखेगी। बट बिकॉज़ हम नांदेड़ के पास हैं तो इधर है। ओ यहाँ ढाबा है कोई या पता नहीं क्या है, गुरुद्वारा है। हाँ, सर ढकना लिखा है, गुरुद्वारा है। अच्छा, ये है गुरुद्वारा यादगार साहिबजादे। ओ, और यहाँ पंजाबी में भी लिखा है, अगर आप देखो गुरुमुखी में बोर्ड में। सो ये 4 साहिबजादों के उस पर मतलब मेमोरी में गुरुद्वारा बना है। 4 साहिबजादे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो सिख गुरु के 4 बेटे थे जो औरंगज़ेब से आई थिंक लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। एक मूवी है पंजाबी में 4 साहिबजादे, बहुत फेमस हुई थी जब वो रिलीज़ हुई थी। वो है एनिमेटेड मूवी,
पर जब वो रिलीज़ हुई थी वो पंजाबी मूवी की सबसे बड़ी हिट बनी थी उस टाइम तक की, तो इसलिए तब मैंने वो कहानी पढ़ी थी। मैंने मूवी देखी नहीं थी, बट वो न्यूज़ में आई थी तो मुझे समझ आया था कि 4 साहिबजादे उनकी कहानी है जब वो औरंगज़ेब से लड़ने जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। और ये जो हमने आपको गुरुद्वारा दिखाया छोटा सा, ये नांदेड़ वाला गुरुद्वारा नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो काफ़ी बड़ा है, आगे में आएगा। ये कोई छोटा इधर का रीजनल गुरुद्वारा है। बट हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, पंजाबी में भी लिखा था, और गुरुद्वारा भी ठीक ठाक साइज़ का था। वहाँ बाहर बोर्ड भी लगे थे कि सर ढक के जाना, बाल ढक के जाना, और वो सब था। सो सही है। अब कुछ थोड़ी भूख तो लग रही है, बट अभी 11 ही बजे, नांदेड़ तक का वेट करते हैं, फिर कुछ खाते हैं। और ये हम निकल रहे हैं सुंदर सुंदर महाराष्ट्र की रोडों से। आप देख सकते हो रोड के दोनों तरफ बहुत बढ़िया हरियाली है। यहाँ सामने में ऑटो चल रहा है, एक खाली सी रोड है जिसके बीच से हम जा रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारे। ये हमने क्या बोलते हैं इधर सनरूफ से कैमरा निकाला है आपको बस दिखाने के लिए, हाथ से मतलब ऊपर करके वाइफ वीडियो ले रही है। बड़ा सही नज़ारा लग रहा है, बहुत मज़ेदार। महाराष्ट्र भी बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ पे। हमारा मन है थोड़ा लंबी छुट्टी में 5-10 दिन कभी एक्सप्लोर करने का महाराष्ट्र, जब मौसम भी अच्छा हो तो कभी अच्छा, ये तो बुल है, मुझे लगा गाय हैं ये, बट ये तो बुल हैं, मतलब ये काम करने वाले हैं, खेत जोतने वाले बुल हैं, इतने सारे, बड़े अच्छे हैं बड़े सही हैं। चलिए, अभी भी ये सिंगल रोड ही चल रही है। 20 किलोमीटर में कहीं कुछ टर्न मारने को बोल रहा है, शायद 20 किलोमीटर तक ऐसे ही हो। बट मैं गलत था, मैंने कहीं किसी वीडियो में देखा था कि रोड आगे अच्छी है, पता नहीं कितनी दूर है, बट यहाँ तो नहीं है। जब से बॉर्डर आया है तब से सिंगल लेन ही चल रही है। बॉर्डर तक डबल लेन थी, मतलब तेलंगाना में पूरी अच्छे से बनी हुई है रोड, बट यहाँ पे तो नहीं है। चलिए चलते हैं। नदी देखो आप कितनी सुंदर लग रही है, वहाँ काफ़ी बड़ी है, और कोई मछुआरा भी है उसमें जा रहा है बोट से, हाँ फिश होगा। और ये अभी तक हम आज की जो आपने वीडियो देखी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हो सकता है कहीं थोड़ी आवाज़ ख़राब आई हो, कहीं कुछ कट गया हो। उसका कारण है कि हमने एक DJI Action 4 मंगाया था, उसको हम टेस्ट कर रहे थे, और उसके साथ हमने DJI का माइक भी मंगाया था। सो वो कॉम्बिनेशन हम टेस्ट कर रहे थे। कुछ दिक्कतें हैं उस कॉम्बिनेशन की, अपने को समझ आई। एक्चुअली है क्या, DJI Action 4 का एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें मंगानी पड़ेंगी, जैसे GoPro के लिए हमने क्लिप्स वगैरह मंगाई हुई हैं, सो एक दो एक्सेसरीज़ मंगानी पड़ेंगी। बट वो प्रॉब्लम है कि वो इंडिया में मिल नहीं रही थी, ना DJI की साइट पे ना अमेज़न पे। तो कोई आएगा कहीं बाहर से, जैसे मैंने कनाडा, सिंगापुर, US, दुबई, ये 3-4 जगह में मिल रही थी, तो कोई आएगा तो कभी मंगा लेंगे, अदरवाइज़ खुद कभी कुछ जाने का हुआ तो ले आएंगे, अब देखते हैं। बट हाँ, इससे पहले अगर जो भी वीडियो ऑडियो में अगर कोई इशू आया होगा तो माफ़ करें। उसका कारण यही है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ नया ट्राई कर रहे थे, एक नया कैमरा चेकआउट मार रहे थे। अब मार लिया, उसे बीच बीच में यूज़ करते रहेंगे, बट अब बाकी दिन के लिए आज GoPro ही यूज़ करेंगे, जो अपने को अच्छे से पता है। सामने आप देख सकते हो नांदेड़ की ओर जा रहे हैं हम, सिंगल लेन रास्ता है, महाराष्ट्र से निकल रहे हैं। ये नज़ारे देखो आप कितने सुंदर हैं चारों तरफ। हम बेबी को भूख लग रही है, हमारे बेटे को, तो उसके लिए थोड़ा खाने का डेट्स वगैरह निकालने के लिए रुके हम। इधर है हमारी गाड़ी, बट ये नज़ारे देखो आप, बहुत सही बहुत सही। कैसा लग रहा है बेबी? अच्छा लग रहा है, नींद में हो। अभी ये गाड़ी में सो रहा था इसलिए। ओ वहाँ पे बकरियाँ भी हैं बहुत सारी, बड़ा सही। ओ वहाँ पे तालाब सा भी है, बारिश का पानी जमा हुआ है शायद, ऐसा लग रहा है। और हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है, पता नहीं माइक में डिस्टर्बेंस आ रही होगी। वाह, बहुत सुंदर। अंदर से निकल रहे हैं हम, बारिश का सीज़न है इसलिए बहुत हरा भरा है, और ये पतली रोड है, ट्रैफिक काफ़ी है इसमें, बट रोड सिंगल लेन है। ट्रैफिक तो ट्रक भी काफ़ी दिखे अपने को, बसेस भी चल रही हैं, बट फिर भी इसको सिंगल लेन रखा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि 5 किलोमीटर में कोई कट आएगा, तो मुझे उम्मीद है शायद 5 किलोमीटर बाद जो कट आएगा उसके बाद शायद आगे हाईवे बना हो। कोई गारंटी नहीं है, बट उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी इसी उम्मीद पे कायम है। चलिए, ये कोई शहर आया है इधर, और यहाँ रोड डबल लेन है, अच्छी नहीं है बट डबल लेन है। अब कितनी देर के लिए है पता नहीं,
अब ये पूरे मतलब थोड़ा आगे तक रहेगी या बस ये शहर पार करवाने के लिए है पता नहीं। इसका नाम है बिलोली रोड, नरसी है शायद ये जगह का नाम। निज़ामाबाद नहीं थे। निज़ामाबाद आगे है। निज़ामाबाद तो वैसे तेलंगाना में आता है, बट वो दूसरी साइड में आता है, इस साइड नहीं, बट यहाँ से भी जा सकते हैं। अब देखते हैं ये नरसी शहर पार करके देखते हैं। हाँ नरसी, 2-3 जगह बोर्ड दिखा। सो ये नरसी शहर महाराष्ट्र का, ये पार करते हैं। उम्मीद है कि इसके बाद क्या बोलते हैं रोड अच्छी रहेगी, होपफुली डबल लेन रहेगी, बट पता नहीं, देखते हैं। हम महाराष्ट्र का नायगांव शहर पार कर रहे हैं। नाम तो इसका नायगांव है, बट ये है छोटा सा शहर ही। अब आज का हमारा रह गया 370 किलोमीटर का रास्ता। टाइम लगने वाला है, ऑलमोस्ट 7 आवर्स और लगेंगे। अब नांदेड़ से शायद हम 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर होंगे। नांदेड़ के पास जाके होपफुली खाना मिलेगा। बेबी को भी भूख लग गई है, मुझे भी हल्की हल्की लगनी शुरू हो गई है। चलिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई मंदिर का द्वार है, ये बड़ा अच्छे से बनाया है। उधर से लो, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, और नज़ारे भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पहाड़ वहाड़ हैं, खेत वेत हैं। अभी भी हम नांदेड़ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर हैं, जा रहे हैं नांदेड़ की ओर। हो रखा है ट्रैफिक का, और इसलिए क्योंकि बकरियां बैठी हुई हैं। ये देखो आप कितने मज़े से, ट्रक बड़े बड़े 4-5 निकले, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, ये फिर भी नहीं हटी। बाप रे। चलिए चलते हैं आगे। नांदेड़ के पास हैं हम, और यहाँ पे क्या है, गाड़ी वाड़ी का तो फ्री है, तो हम इधर से निकल रहे हैं। और जो बाकी बस ट्रक वाले हैं वो साइड से कुछ पैसे दे रहे हैं और पर्ची दे के जा रहे हैं। तो मुझे जो मोटा मोटा समझ आया, ये रोड शायद गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, मतलब हाईवे वाले नहीं कर रहे, यहाँ लोकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। और उन्होंने आई थिंक रोड गाड़ियों के लिए फ्री रखा हुआ है, बाकी ट्रकों वगैरह का मतलब ट्रक और बड़े व्हीकल्स को इसको यूज़ करने का पैसा देना पड़ता है, इसलिए वो साइड से गए। चलिए, अब नांदेड़ के पास है हम, होपफुली अब आधे घंटे में नांदेड़ आ जाएगा। और ये हम नांदेड़ की ओर जा रहे हैं। अब क्या है कि 7.5 किलोमीटर में अपने को राइट मारना है, रोड चेंज करनी है। और वहाँ पे बोल रहा है कि NH50 आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ शायद कोई अच्छा थोड़ा बड़ा ढाबा आए, दाल रोटी मिले, बिकॉज़ यहाँ तो कुछ खाने पीने का है नहीं। 12:10 हो गए, बेटा हमारा भूखा है, उसने ब्रेकफास्ट करा नहीं था अच्छे से, इसलिए अब इसका लंच टाइम हो गया। अब फटाफट देखते हैं, हाईवे लगते ही कहीं मिल जाए दाल रोटी तो बढ़िया था, खा लेंगे। अब ये हम नांदेड़ से थोड़ा पास हैं, और इधर कोई कट बता रहा है रास्ते में। इधर से बोल रहा है कि हमें रास्ते में सीधे जाने की जगह रास्ता चेंज करना है। इस सीधी रोड को ये नेशनल हाईवे 161A बोल रहा है, बट ये बोल रहा है कि 161A छोड़ के हम नेशनल हाईवे 161 और NH50 उस रोड पे चले जाएंगे। और यहाँ पे कोई बड़ा बोर्ड भी है, यहाँ पे बोर्ड है, ये बोल रहा है पुणे के लिए लेफ़्ट लो, लातूर के लिए लेफ़्ट लो, पुणे यहाँ से 564 है, इंदौर के लिए राइट बोल रहे हैं, हमें उसी साइड जाना है 566, नागपुर भी राइट में है 362, औरंगाबाद भी राइट में 275, नांदेड़ सिटी 5 किलोमीटर। सो हम नांदेड़ के आउटर पे आ गए। अब सीधा 5 किलोमीटर चले जाएंगे तो नांदेड़ शहर आ जाएगा, बट हम सीधा नहीं जा रहे, हमें नांदेड़ बाईपास करना है। सो अब हम राइट से निकल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि राइट मारने के बाद ये बड़े हाईवे पे जहाँ पे भी थोड़ा ठीक ठाक ढाबा दिखता है, अगर होपफुली पंजाबी ढाबा, तो वहाँ हम रोकेंगे और खाना वाना खाएंगे। श्री माता की जय। और ये है गोदावरी नदी, ये शुरू होती है महाराष्ट्र से, और ये फिर आगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब होते हुए समुंदर में जाके मिल जाती है अपना वो क्या होता है काकीनाडा, राजामुंद्री के साइड। सो बड़ी सही नदी है ये। इसे दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं कई जगह, काफ़ी बड़ी नदी है। दक्षिण की बड़ी नदियों में आई थिंक सबसे बड़ी गोदावरी है। अभी ये इसका बहुत छोटा स्वरूप है, आगे क्या बोलते हैं वहाँ पे जाके, आंध्रा में जाके बहुत बड़ी होती है। चलिए चलते हैं। हम NH 161 पे चल रहे हैं, और रोड अब ठीक है, बड़ी चौड़ी रोड है। अब बस हम देख रहे हैं न्यू पंजाब, होटल न्यू पंजाब इधर दिखा, बट दूसरी साइड है। खाओगी बेबी होटल न्यू पंजाब में? हाँ चलो खा लो। चलिए, हमें रोड की दूसरी साइड होटल न्यू पंजाब दिखा है, तो वहाँ जाते हैं, दाल रोटी पूछते हैं, अगर मिलेगी तो खाते हैं। ये इधर रुके हम, ये है प्रेफर्ड बार होटल न्यू पंजाब। होटल न्यू पंजाब दिखा हमें ये बोर्ड, यही देख के रुके हैं हम, होपफुली दाल वाल मिलेगी बढ़िया। चलिए चलते हैं। और ये खाने का प्लान हमारा फ्लॉप हो गया।
एक्चुअली था क्या, जहाँ हम रुके थे वो थोड़ा बार था, तो क्या होता है कि वो रात को लेट बंद होते होंगे, तो अभी चालू नहीं था। अभी वैसे 12:30 बज गए हैं, बट उन्होंने बोला कम से कम 1 घंटा और लगेगा सब रेडी होने में, मतलब दाल और तंदूर रेडी होने में दाल रोटी के लिए। तो फिर हमने कहा यार 1 घंटा तो ज़्यादा है, इसलिए हम निकल आए। अब आगे इस रोड पे होंगे, हमने उनसे पूछा कि कोई होगा क्या पंजाबी ढाबा, उन्होंने बोला हाँ आप जाओ, 1-2 हैं। उन्होंने बोला अब हमने खाया नहीं है तो हमें नहीं पता टेस्ट कैसा है, बट 1-2 ढाबे हैं आपको इसी साइड में मिल जाएंगे बोला। सो अब वही ढूंढते हुए जा रहे हैं, चलिए देखते हैं, जहाँ मिलेगा वहाँ रुकेंगे खाएंगे। देखो आप, ये कोई राजस्थानी ढाबा है और यहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया, बट ढाबे का नाम नहीं है, बस लिखा है स्पेशल दाल बाटी। ये है, और ये हमारा खाना आ गया। और ये हमने आज तूर की दाल मंगाई है रोटी के साथ, देखते हैं। एक ही दाल मंगाई है, अभी हमें पता नहीं कैसी होगी, अगर अच्छी लगेगी तो एक और मंगा लेंगे। आज दाल रोटी खाने का मन था। बेबी भी बैठा हुआ, कैसा लग रहा है बेबी? ट्राई किया? नहीं किया। और ये हम खाना खा के आ गए हैं। खाना ठीक ठाक था, बुरा नहीं था, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा यादगार भी नहीं था। अच्छा हुआ एक ही दाल ली, बिकॉज़ उसमें तेल बहुत था, तो एक ही दाल से अपना हो गया। अगर 2 लेते तो वेस्ट हो जाता। सो हमने खाई एक दाल जो 110 रुपये की थी, और 9 रोटियां जो 20 रुपये की एक रोटी थी, तो 180। गेहूं का मिल गया। गेहूँ का, हाँ हमने बोला गेहूँ का, तो गेहूँ का दे दिया उन्होंने। सो टोटल 290 हो गया अपना। ये है अपना बिल। मुझे पता नहीं था इस पर एक्चुअली गूगल पे का स्कैनर भी था, मैंने तो कैश ही दे दिया, बट ठीक है, अपना 300 रुपये में हो गया अपना लंच। अब सामने आप देख सकते हो, जा रहे हैं हम अब हिंगोली की साइड, फिर हिंगोली के बाद थोड़ा औरंगाबाद के आउटर, मतलब औरंगाबाद की साइड जाएंगे, बट औरंगाबाद के अंदर नहीं जाएंगे। औरंगाबाद से थोड़ा दूर से ही हम उधर अजंता के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए, अब 5 घंटे का रास्ता और 300 किलोमीटर रह गया, चलते हैं। अब देख सकते हो हम निकल रहे हैं बारिश में। रोड सही है, मज़ेदार है। अब थोड़ी ढंग की मिली है, और नज़ारे देखो आप कितने सही हैं। इस साइड देखो आप, हरे भरे वो हैं पूरे, बीच में एक रोड है। ज़्यादा घर नहीं है, थोड़े बहुत हैं। अभी हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते आपको, हमारा कैमरा अभी वाटरप्रूफ नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने निकाला था आपको दिखाने के लिए कि रोड कैसी है जिससे हम निकल रहे हैं। पानी चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए चलते आगे। नज़ारे बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। आप देख सकते हैं हरे हरे खेत हैं, बीच में रोड है, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ नहीं हो रही, बट झमझम हो रही है। इतनी हो रही है कि वाइपर ऑन करना पड़ रहा है बार बार। और साइड में कुछ एक आध बिल्डिंग है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बड़ा सही है। अब आज का डिस्टेंस अपना रह गया 277। अभी हम हिंगोली से लगभग 30-40 किलोमीटर पहले हैं। सो अभी अपने को 277 मतलब 277 किलोमीटर और जाना है। आज रात का हमारा नाइट हॉल्ट होगा अजंता केव्स के पास एक होम स्टे में, तो वो भी दिखाएंगे आपको। अभी तो हम जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, हम बारिश के मौसम में निकले हुए हैं, तो पूरे रास्ते में बारिश मिल रहा है। और आगे हम हिंगोली की साइड जा रहे हैं। अब होपफुली ये हाईवे एटलीस्ट हिंगोली तक बढ़िया होगा, मतलब ऐसे ही होगा। हाँ, उसके बाद तो रोड चेंज हो जाएगी, एटलीस्ट तब तक के लिए ऐसे ही होगा। और हिंगोली मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था कि क्यों फेमस है, तो मुझे कुछ खास मिला नहीं इंटरनेट पे। और इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हिंगोली। अगर आप लोगों को पता है कि इसका नाम हिंगोली क्यों है, क्या ऐसा खास है, जैसे हिंगन घाट में तो जब मैंने पता किया तो उसमें लिखा था कि हींग है और नदी का घाट है, मतलब हींग के पेड़ होते हैं, तो वो हिंगन घाट था। हिंगोली का ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। बस जो मुझे ये मिला कि यहाँ पे एक शिवजी का बड़ा मंदिर है, औध्य नागनाथ ऐसी कुछ नाम है उस मंदिर का, तो उसके बारे में लिखा हुआ था। बट हाँ, मुझे इसके नाम में बहुत इंटरेस्ट है कि ये हिंगोली क्यों है। और अगर आपको और कोई बड़ा कारण पता है कि ये फेमस क्यों है, तो वो भी बताइएगा। अभी आप सामने देख सकते हैं, हम जा रहे हैं हिंगोली की ओर। भेड़ और बकरियों की सेना है, सेना, बेचारे भीगते हुए जा रहे हैं बारिश में। 100-150 तो होंगे कम से कम। पूरा ऑलमोस्ट पूरा रोड कवर करा हुआ। आई थिंक ये रोड पार आए हैं या कुछ है, या पार जाना है इनको। बकरी है, भेड़ है, मिक्स है ये शायद। गाय भी है। गाय भी है, गाय का है। गाय तो मेरे को नहीं दिखा, देखा। भेड़ और बकरी तो मुझे दिखा। चलिए इन्हें पार करते हैं, आगे चलते हैं। और ये सामने आप देख सकते हो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वाइपर भी काम ज़्यादा नहीं कर रहा। अब लग रहा है कि सावन या मानसून में निकले हम घूमने के लिए, ये सामने का नज़ारा देख के। वैसे मानसून में बहुत जगह बहुत सुंदर होती हैं, 2-4 जगह हैं दिमाग में, बट टाइम नहीं है। बेबी को तामीनी घाट जाना है, मुझे मसलेज घाट जाना है, भीमा शंकर जाना है, सापुतारा जाना है, बहुत जगह हैं, अब कहाँ कहाँ जाएँ। चलिए चलते हैं।
ये हम ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पा रहे, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आपको क्या ही दिखाएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नज़ारे बहुत सुंदर हैं, हरे हरे खेत हैं, ज़्यादा कुछ घर वर नहीं है, बीच में रोड है, नज़ारे बहुत अमेजिंग है, बट हम आपको दिखा नहीं पा रहे बिकॉज बारिश बहुत तेज़ है, बहुत तेज़, मतलब रुक ही नहीं रही। चलिए मज़ा तो आ रहा है मानसून में, बट हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे। दिन के बज गए हैं 3, मतलब आफ्टरनून का 3 PM हो गया है और भयंकर नींद आ रही है, भयंकर आंखें दर्द कर रही हैं। या तो हाँ चाय पी लेते हैं, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है तो बाहर रुक भी नहीं पा रहे। खंडाला, ये कौन सा खंडाला है? सामने आप देख सकते हैं रोड तो मज़ेदार है, बट नींद की वजह से, बिकॉज मौसम भी एकदम ऐसा है ना कि एकदम मीठा मीठा ठंडा मौसम है, तो नींद भी खूब आ रही है। और खाया भी वो हेवी दाल थी एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम तेल भर के तड़का था, तो खाने के बाद तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला रहा हूँ। अभी भी 4 घंटा 11 मिनट का रास्ता है और 232 किलोमीटर है, इसलिए अब ज़्यादा नहीं होता तो मैं गाड़ी रोक के 1 घंटा सो ही जाता, बट अभी भी है टाइम, मतलब काफ़ी टाइम है। और ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि हम 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पहुँचेंगे, तो अगर रेस्ट लेंगे तो फिर और लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे तैसे चला के जाएं। अब चाय वाला मिलता है तो चाय पीते हैं। और ये बारिश में थोड़ा सुधार, थोड़ी बारिश कम हुई है, अब रोड एटलीस्ट ठीक ठाक से दिख रही है। पहले तो इतनी तेज़ थी कि फुल वाइपर में भी नहीं दिख रही थी, अब रोड प्यार से दिख रही है। अभी भी है 222 किलोमीटर, 4 घंटे का रास्ता। अब अगला जो मेजर शहर आने वाला है वो है वासिम, यहाँ से 15 किलोमीटर में आएगा वासिम बाईपास, फिर उसके बाद आएगा हिंगोली, और उसके बाद फाइनली हम अजंता के यहाँ जाके पहुँचेंगे। चलिए 4 घंटे निकालते हैं, चलते हैं। और ये हम सब गाड़ी में पावर नैप ले रहे थे, बेबी उड़ गया। कितनी देर लिया तुमने पावर नैप? गाड़ी चला ही नहीं जाए, बहुत नींद आ रही थी। वाइफ तो अभी भी सो रही है। पीपी आ रहा है, बेबी को पीपी कराते हैं, फिर चलते हैं। बाहर भी ठीक लग रहा है, थोड़ा उतनी बारिश नहीं हो रही ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हो वासिम बाईपास से 10 किलोमीटर पहले खड़े हैं हम। ये पीछे गाड़ी है, सामने आप ये रोड देख सकते हो, बारिश हो रही है। NH 161 लिखा हुआ है, ये हैदराबाद इंदौर। और अभी भी वासिम बाईपास 10 किलोमीटर है और हमारा टाइम ऑफ अराइवल बढ़ गया है। पहले 7 बजे कह रहा था कि हम पहुँचेंगे, फिर हम ऑलमोस्ट 20 मिनट सो गए अभी गाड़ी में। गाड़ी मतलब जगह ही नहीं जा रहा था, आँख ही नहीं खुल रही थी, बहुत बुरा हाल था, मतलब ऐसे आँख अपने आप बंद होने लग गई थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर पावर नैप ले लेते हैं। एक 20 मिनट टाइप का पावर नैप लिया है, अब शायद जा पाएँ बिना सोए। चलिए, नींद भयंकर आ रही है अभी भी। थोड़ा चाय देखते हैं, कहीं पे गुड़ वाली चाय मिल जाएगी। और ये हम वासिम के पास से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं वाइफ सो रही है, बेबी उड़ गया। बेबी कहाँ? ये रहा, बेबी और मैं उड़ गए पावर नैप लेके। वासिम रह गया है 5-7 किलोमीटर रह गया वासिम का बाईपास। और वासिम फेमस है 2-3 चीज़ों के लिए जो मैंने देखा। हाँ, बेबी को पता है। हाँ यस, यहाँ के मेजर क्रॉप्स हैं मैंगो, शुगर केन, राइस, और क्या था बेबी? कॉटन। हाँ कॉटन था, वीट था, बाजरा। तो ये इधर के मेन क्रॉप्स हैं। और मैंने और भी जानने की कोशिश करी कि वासिम में और कुछ फेमस है क्या, किसी यही लिखा था कि ये जो वासिम डिस्ट्रिक्ट है इसका सबसे बड़ा शहर वासिम है, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स वगैरह हैं। बालाजी टेम्पल है बड़ा। और क्या था बेबी? और वासिम जंक्शन रेलवे स्टेशन वो है। आपको और कुछ पता है तो हमें कमेंट्स में बताएं कि वासिम क्यों फेमस है या क्या अच्छा है यहाँ पे। सामने आप देख सकते हैं हाईवे से निकल रहे हैं हम, अब कोई टोल आने वाला है, और टोल प्लाजा आ गया है। और इसका क्या नाम है बेबी? टोल प्लाजा का कहीं दिख रहा है, नेशनल तोंडा गाँव। हाँ ये है तोंडा गाँव टोल प्लाजा। अब रोड के दूसरी, दुमका नहीं है, दुमका तोंडा गाँव। अच्छा ये वो होगा शायद, दुमका से लेकर तोंडा गाँव तक होगा शायद, या ये जगह दुमका तोंद गाँव जगह का नाम है शायद। चलिए टोल प्लाजा पार करते हैं। चाय वाला कोई मिलता तो पीते, बट नहीं मिला, क्या करें। चलिए, और ये पकड़ लिया है हमने वासिम बाईपास। इस रोड को वासिम बाईपास बोल रहा है ये। और नीचे से एक रोड लेफ्ट में जा रही है, मुझे लग रहा है वो वासिम शहर में जा रही होगी, हमें ये सीधा जाने को बोल रहा है। तो इसका मुझे यही समझ आ रहा है कि ये कहीं से अपने को बाईपास कराने की कोशिश कर रहा है। चलिए अभी भी रह गया है, आपको दिखा देते हैं। 206 किलोमीटर और 4 घंटे का रास्ता रह गया है, चलते हैं।
बेबी सो रही है मज़े से। बेबी एक्टिव है, बेबी उठा हुआ है। और ये आप हमारे मीटर में देख सकते हो, सुबह से हम कवर कर चुके हैं 400 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 401 होने वाला है। और सामने हल्की हल्की बारिश अब उतनी नहीं है। अब कोशिश रहेगी कहीं पे भी चाय मिले तो चाय पी लें। नज़ारे अभी भी सुंदर हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं रोड में। बारिश भी हो रही है, ये भी कारण हो सकता है। थोड़ा सा कुछ खाने पीने का मन है, चाय मिल जाती तो मौसम ठंडा है, मज़ा आ जाता। मौसम है बाहर 25 डिग्री, आप लगा लो ये ऐसी जगह है कि यहाँ ठंड में भी 25 डिग्री नहीं होता, तब भी 30 के आसपास होता है। पर अभी बारिश में यहाँ 25 डिग्री है, बहुत बढ़िया मौसम है, बस चाय मिल जाए। ये बेबी और मैं समोसा खा रहे हैं बैठ के। 2 चाय भी बोला है और चाय गरम गरम बनेगी, अभी तो हम वेट कर रहे हैं। तब तक एक समोसा खा लेते, सोच के खाने बैठ गए। कैसा बेबी समोसा? थोड़ा गर्म होता तो और मज़ा आता, थोड़ा ठंडा है, बट एकदम ठंडा भी नहीं है, मतलब थोड़ा लगा लो 15-20 मिनट पहले निकाला है। मीडियम है हाँ। और चाय तो फ्रेश बन रही है, ये है सेटअप। चाय वहाँ अभी बन रही है और हमने बोला कम चीनी वाली बनेगी तो फिर पीते हैं। एक समोसा खा लिया, एक चाय पी ली। चाय अच्छी थी बट समोसे में इतना मज़ा नहीं आया। अभी आगे देखते हैं। बेबी को क्रीम रोल खाना है और मुझे भी गुड़ वाली चाय पीने का मन है। यहाँ गुड़ वाली नहीं थी, नॉर्मल था, बट थोड़ा काफ़ी देर से चाय पीने का मन था तो मैंने रोक लिया। बट अगर आगे गुड़ वाला दिखेगा तो मैं दोबारा रोकूंगा। अभी यहीं रुके थे हम। वाइफ और बेटा अभी चाय पी रहे हैं, मतलब वाइफ चाय पी रही है, बेटा बैठा है। ये TS07 नंबर का ट्रक है, हैदराबाद का है और इस पर नीचे लिखा है दिल्ली टू हैदराबाद। अब पता नहीं है दिल्ली टू हैदराबाद के रूट पे ज़्यादा चलता है या क्या है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज़ हम भी दिल्ली से हैदराबाद आए हैं रहने के लिए। ये ट्रक भी उसी रूट पे चलता है। चलिए, अब कहीं पे पेट्रोल पंप है तो डीजल भराना है। सुबह मैंने कम भराया था, छोटा पंप मिला था, बट इस रोड पे भी कोई बड़ा पंप मुझे खास मिला नहीं अभी तक। और फिर डीजल ख़त्म होने वाला है। इधर आप देख सकते हैं लेफ्ट में औरंगाबाद 197, स्ट्रेट अकोला 58, स्ट्रेट इंदौर 364। तो अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता है। मैप में वार्निंग देखो, ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट ऑन रोड, मतलब रोड में कुछ है 10 मीटर, बट अपने को तो कुछ दिखा नहीं। हम तो कट गए, अपने को कुछ नहीं दिखा। नॉट देयर कर देते हैं इसको। चलिए, इंटरेस्टिंग। और ये आप देख सकते हैं समृद्धि महामार्ग का एंट्री पॉइंट आ गया। समृद्धि जाना है क्या? ओ, अपने को समृद्धि जाना है। ओह हाँ हाँ, पहले भी गए थे। इस दूसरा एंट्री होगा। हाँ, ये इधर वाला एंट्री। इस जगह, इस रोड का नाम, ये बहुत स्पेशल रोड है जिस पे हम जा रहे हैं 300 मीटर पे। इसका नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। अब मैंने पहले भी ये बोला है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता था। मोदी जी को किसी ज़माने में बोला जाता था, मैंने सुना था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, बट ये मुझे नहीं पता था बाला साहेब जी को भी बोला जाता था। ये जब मैंने पिछली बार इस हाईवे का नाम पढ़ा तब मुझे पता लगा। मतलब मुझे पता था कि उनकी आइडियोलॉजी, मतलब वो है राइट, क्या बोलते हैं, हिंदू राइट है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि उनको ये टाइटल दिया गया था। तो चलिए, अब हम आ गए हैं इस पे समृद्धि महामार्ग जो नागपुर से बॉम्बे जाता है। अब कितने देर के लिए होंगे इस पे पता नहीं, बट चढ़ तो आए हैं, देखते हैं। ये बहुत अच्छा हाईवे है, अभी अच्छे से जब चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ से दोनों जगह जाने का रास्ता है। मुंबई के लिए लेफ़्ट है और नागपुर के लिए राइट है। मतलब ये जो राइट वाली रोड है ये घूम जाएगी, नागपुर घूम के, नागपुर घूम के आएगा। सो अपने को जाना है मुंबई वाली साइड। सो इसने अपने को वो वाली रोड पे डाल दिया है। ये जो दूसरे साइड की रोड है ये नागपुर साइड जा रही है। ये नागपुर से बम्बई जाता है ये एक्सप्रेसवे। बहुत सही है, ये महाराष्ट्र का एक्सप्रेसवे है, बट ये एक ही स्टेट में है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही हैं इसके दोनों हिस्से। काफ़ी सही है। चलिए चलते हैं। आ गया है खामगांव 113, मेखर 46, संभाजी नगर 193, औरंगाबाद जिसे आज तक संभाजी नगर कहते हैं, और आई थिंक बॉम्बे 593 ऐसी कुछ था। सो चलिए, अपने को 40 किलोमीटर्स इस पे जाना है और उसके बाद फिर एग्जिट मारना है। और ये इस रोड पे आप देखोगे अभी इतना अच्छे से दिखेगा नहीं वाइपर की वजह से, बट शेर बना हुआ है उधर पेंटिंग में। और इस रोड पे क्या है, अलग अलग चीज़ें हर थोड़ी देर में बनाई जाती हैं। कहीं फूल बनाए जाते हैं, कहीं पेंटिंग बनाई जाती है। उसका कारण यह है कि ये है एक्सप्रेसवे और इसमें आ सकती है आपको नींद, बिकॉज इसमें ज़्यादा कोई ड्राइविंग का वो है नहीं और सीनरी इतनी चेंज नहीं होती। आज तो बारिश है तो फिर भी हमें वाइपर ऑन करना पड़ रहा है, तो सीनरी चेंज हो रही है, मतलब वाइपर आ रहा है। अदरवाइज़ ये बहुत मोनोटोनस होता है, मतलब आपको सेम चीज़ दिखती रहती है। तो यहाँ एक्सीडेंट होने के हाई चांस है।
स्पीड लिमिट भी देख सकते हो आप, यहाँ 120 है तो अपन लोग भी क्रूज़ मार देते हैं 110 का। ये अच्छी चीज़ है यहाँ स्पीड लिमिट। और चलिए अब निकलते हैं इससे, चल रहे हम। और इस रोड के दोनों साइड बहुत सुंदर जंगल है। इस रोड से मैं पहले 2-3 बार आया हूँ, बट ये वाला स्ट्रेच मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। यहाँ बड़े सही जंगल हैं। या तो हम इस वाले स्ट्रेच से नहीं आए, बिकॉज़ ये हम गुजरात जाते हुए गए थे, तब हम औरंगाबाद एग्ज़िट किया था। हमने एंट्री कहाँ से करी थी मुझे याद नहीं, बट बड़ा सही स्ट्रेच है ये। कुछ भी नहीं है, बस जंगल है दोनों साइड। अब थोड़ा वायर दिखने लगे इलेक्ट्रिसिटी की। पीछे तो बस प्योर जंगल दिख रहा था दोनों साइड। चौड़ी रोड थी और साइड में जंगल। अभी भी सही है नज़ारा, तो इंटरेस्टिंग है। चलिए, ये हमारी थोड़ी डीजल की दिक्कत चल रही है। हमने सोचा था कि कोई बड़ा वो पंप मिल जाएगा और भरवा लेंगे, बट सुबह भी नहीं मिला। सुबह इसलिए हमने इमरजेंसी में 1500 का भराया था। अब वो भी लास्ट पे है, मतलब मीटर बोल रहा है कि ऑलरेडी लो फ्यूल का साइन आया हुआ है, और मीटर बोल रहा है कि अब लगभग 40 किलोमीटर में वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो अब किसी भी तरह डीज़ल भरवाना पड़ेगा। और रास्ते में कहीं अच्छा पंप मिलता तो हम टैंक फुल ही करा लेते। टैंक टू टैंक चलने वाले हैं हम, बट अभी आज ऐसा हो नहीं पा रहा। किस्मत थोड़ी साथ नहीं दे रही आज आज का दिन सही नहीं है सही बताऊँ तो। एक मेरा बहुत ज़रूरी डिलीवरी आना था, वो बिना आए रिटर्न हो गया। मैं घर पे अपने भाई को चाबी दे के आया था कि वहाँ रहियो, बेचारा आया रहा दिन भर। अमेज़न वालों ने बिना आए डिलीवरी अनरीचेबल मार्क करके चले गए, आए नहीं। मतलब मेरा भाई तो घर पे बैठा था। सेकंड ये हो गया, क्या बोलते हैं, आज डीज़ल वो भी नहीं मिल रहा। और भी कुछ हुआ है आज, 1-2 चीज़ें और गलत हुई हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रही, बट दिन सही नहीं है। बट चलिए अब डीज़ल ढूंढते हैं, जहाँ पे मिलता भराते हैं। पे मैंने महाराष्ट्र के रेट में भरा लिया डीज़ल। आप देख सकते हो मीटर पे 2000 का डीज़ल गया है, और इधर का रेट है 91.55 है। आई थिंक बज गए हैं 6, और अभी भी हम महाराष्ट्र से निकल ही रहे हैं। एग्जैक्ट 2 घंटे का रास्ता है, मतलब 8 बजे के आसपास हम अपने होम स्टे पे पहुँचेंगे, अगर रास्ते में कहीं रुके नहीं। ज़्यादा रुकने का सीन नहीं है, थोड़ा सा कहीं चाय मिला तो चाय पी लेंगे। बेबी को एक क्रीम रोल खाना है, क्रीम रोल खिला देंगे और चल लेंगे। और ये वाइफ भुट्टा लेके आई है, 20 रुपये का। सही है, हमने अभी 50 रुपये का खाया था इससे पहले पुणे में, तमिनी घाट में। यहाँ 20 रुपये का है। अच्छा मीठा है, कह रही है, स्वीट कॉर्न है। चलिए, बेबी भी खा रहा है। बेबी दिखाओ तुम्हारा कैसा है। ये बेबी खा रहा है। मैंने नहीं लिया, मुझे लगा शायद अच्छा नहीं होगा, देखते हैं, अगर आगे मन करेगा तो मैं ले लूँगा। वाइफ ने लालच दे दिया, उसने बोला अच्छा है, तो मैं जा रहा हूँ एक और लेने के लिए। यहीं पे आगे है भैया स्वीट कॉर्न वाला। ये बड़ा सही है, ये कोयला है, वहाँ से उसको हवा दे रहे हैं, हवा देने से वो आग जल रहा है और उससे वो हो रहा है। मेरी वाइफ लेके गई, सही है, मीठा है कह रही है, स्वीट कॉर्न है। एक और लेके जाएंगे। और इसको बनाने का तरीका भी सही है, सीख जैसे कबाब की सीख होती है वैसी है, उससे ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं तो वो मतलब चारों तरफ से पक रहा है। सही है, बड़ा सही दिमाग लगाया है बनाने के लिए। ये पट 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 कर रहा है कोयला, और वो भी कर रहा है, आग मतलब उड़ रहा है ऐसे हवा से। बड़ा सही तरीका है। मैंने वैसे देखा है कि नीचे कोयला, ऊपर जाली और उस पर करते हैं, बट ऐसा मैंने पहली बार देखा है। दिल्ली में जो होता है नॉर्मली उस पर नीचे कोयला होता है, ऊपर जाली होती है और फिर ये लगाते हैं। ये बड़ा सही है, मैं ले आया 20 रुपीज़ का। मेरे सामने अभी वो किया है रेडी, बहुत सही है। चलिए गाड़ी में बैठते हैं। बहुत सही है, 20 रुपीज़ का। अच्छा था। एकदम मीठा है, और मौसम भी यही है, पूरा बारिश वाला मौसम है, तो मज़ा आ रहा है गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं। मौसम इतना बारिश नहीं होता तो बाहर खाते और मज़ा आता, बट बारिश ज़्यादा है, भीग जाएंगे, इसलिए मज़ा आ रहा है। ये अब बेबी का और मेरा चल रहा है। वाइफ ने तो खा लिया। ये मैंने 50 रुपये का भी खाया, 20 का खाया आज, और बचपन में मैंने 2-3 रुपये का भी खाया है। 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। दिल्ली में आप जहाँ खाते हो वहाँ कितने का मिलता है, ये हमें कमेंट करके बताएं। हैदराबाद में तो आई थिंक 30-40 रुपये से कम का नहीं मिलता। मैंने लिया नहीं है बहुत टाइम से, और जब लास्ट कभी लिया था 1-2 साल पहले तो 30 रुपये का था। तमिनी घाट में पुणे के पास 50 का खाया था, यहाँ 20 का खाया, तो इसी के आसपास घूमता है। इससे पहले 2019 में 2019 में मध्य प्रदेश में 10 या 15 का खाया था। 15 का खाया था, 10 का नॉर्मल वाला था देसी, और 15 का स्वीट कॉर्न था, तो हमने स्वीट कॉर्न तब खाया था। आप यहाँ कितने का होता है स्वीट कॉर्न बताएं। पीछे बोर्ड दिखा, घाट प्रारंभ। घाट प्रारंभ बोले तो पहाड़ का रास्ता, ऐसा वार्निंग आया, बट रोड देख के तो लग नहीं रहा कि
इतना ज़्यादा कोई घाट वाला रोड है क्या पता आगे दिखे, बट बोर्ड तो लगाया मतलब बड़ा बड़ा घाट प्रारंभ करके। देखते आगे अगर होता है अच्छा नज़ारा तो आपको दिखाते हैं। अभी तो नॉर्मल ही है, कुछ खास ऐसा ज़्यादा बड़ा पहाड़ लग नहीं रहा। के पास से निकल रहे हैं, पीछे एक टोल प्लाजा आया था बुल्दाना अर्बन करके, बट उसमें था क्या कि गाड़ियों का टोल नहीं था, गाड़ियां साइड से जा रही थी। कमर्शियल व्हीकल मतलब जैसे पिकअप ट्रक और ट्रक्स वगैरह का टोल था, तो वो रुक रहे थे, दे रहे थे। सो आई थिंक ये फिर गवर्नमेंट वाली रोड ही होगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। गुजरात में भी बहुत जगह ऐसा होता है कि ट्रकों का चार्ज करते हैं बट गाड़ियों को फ्री होता है। इधर भी वही हिसाब किताब दिख रहा है अपना कि गाड़ियों के लिए फ्री है। वैसे भी ये छोटी रोड है, इसका टोल तो गाड़ी से लेने का बनता भी नहीं है, कुछ इतना खास रोड ये है नहीं। बट हाँ, ट्रकों से टोल लिया जा रहा है, मैंने पीछे देखा। बट हाँ, गाड़ियाँ आराम से निकल रही है। ये कोई बड़ा स्कूल है बुल्दाना का और इसका नाम था बुल्दाना अर्बन चैरिटेबल सोसाइटी, कुछ का स्कूल है। काफ़ी बड़ा था, मतलब काफ़ी देर तक आया ये, मैंने देखा लगभग 1 किलोमीटर लंबा था शायद। और भी स्कूल है यहाँ, बुल्दाना कैम्ब्रिज स्कूल, क्या बात है। लगता है ये यहाँ के स्कूलों का सेंटर है बुल्दाना। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर कोई इधर से वीडियो देखता है तो कमेंट करके बताएं आप इधर के हैं। इंटरेस्टिंग जगह है ये, एकदम से 5-6 स्कूल दिखे तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बुल्दाना पार करें, अब अपना रह गया 60 किलोमीटर जो हमारा होम स्टे अजंटा के पास, और टाइम रह गया 1 घंटा 20 मिनट। ये महाराष्ट्र में भर भर के बार दिख रहे हैं हमें, मतलब ढाबे कम है बार ज़्यादा है, ऐसा हाल है। ऐसा क्यों है मुझे समझ नहीं आया। महाराष्ट्र अमीर स्टेट है ये तो मुझे पता है, रिच स्टेट है। मतलब इंडिया के जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है, तो इसलिए खाते पीते रहते हैं, ये कारण है या कोई और कारण है। बट बहुत देखे मैंने बार्स, बहुत ज़्यादा। और ये बेटा क्या दिखा रहा है, टूटा हुआ दांत। चलिए के बीच से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पूरी मार्केट लगी हुई है, साइड में सब्जी है, इधर पानी पूरी वाले हैं, खाने का चौपाटी टाइप है, मतलब सारे फास्ट फूड वाले उधर खड़े हैं। थोड़ा डिनर टाइम होता तो हम भी खा के ही चल लेते, बट थोड़ा ये भी है अभी क्या है, मॉनसून का टाइम है, इसमें थोड़ा ये स्ट्रीट फूड खाने में हल्का रिस्क रहता है, बिकॉज क्या बोलते हैं, बीमार होने के चांस हाई होते हैं। ये गुड़चा चाह है शायद, बट हमें गुड़ वाली चाय पीनी है, बट कहीं कोई थोड़ी खाली जगह नहीं मिल रही जहाँ मतलब गाड़ी लगा लें और सुकून से चाय पी पाएँ। अब देखते हैं, शायद आगे हाईवे लगेगा तो मिले, अब नहीं मिलेगा तो कोई नहीं। गेट बना है और इस पर रायगढ़ लिखा है। आई थिंक अब ये बुल्डाना ख़त्म हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये बुल्डाना ख़त्म हुआ होगा शहर, इसलिए ये गेट होगा। उधर से आने वालों के लिए एंट्री होगा, हमारे लिए एग्ज़िट होगा। अब यहाँ पे भी 2 रास्ते हैं, अपने को राइट वाला लेना है, जो गूगल बता रहा है वो कह रहा है कि इधर जाने का। सो चलिए ये वाला रास्ता पकड़ते हैं और निकलते हैं। ये कोई बड़ा हाईवे जो इधर गया, बट अपने को ये छोटे वाले पे जाना है। चलिए, तो इसमें मेन है औरंगाबाद 142, अजंटा 49। सो आज का पहला अजंटा का बोर्ड अपने को दिख गया है। यहाँ से 49 किलोमीटर्स है और वहीं अजंटा के पास में ही है अपना होम स्टे, ज़्यादा दूर नहीं है। सो चलिए चलते हैं। अपने रोड है, इसका नाम है अजंटा बुल्धाना रोड। सो मतलब ये अजंटा जा रही है बुल्धाना, यहीं से, मतलब ये यहीं से शुरू हुई है रोड और अजंटा जाएगी। मेन ये वाली रोड वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी, फिर वहाँ से और रास्ते हैं, आप आगे औरंगाबाद जा सकते हो, मुंबई जा सकते हो, पुणे जा सकते हो। बट हाँ, ये है बुल्धाना से अजंटा जाने वाली रोड, नाम बुल्धाना अजंटा रोड। साथ और आप ये देखो कितना सही लग रहा है ये रोड। ये मिडल ऑफ नोवेयर बनाया है, ऐसा लग रहा है। हल्के फुल्के गांव है बट ज़्यादा कुछ नहीं है। उधर में पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों में जंगल दिख रहे हैं, सामने ट्रैफिक आ रहा है। सिंगल लेन रोड है बट रोड काफ़ी अच्छी है। कितना समझ आ रहा है, बट ये घना जंगल है जिसके बीच में रोड काटी है और बहुत पतली सी रोड है बीच बीच में। तो बीच बीच में तो ऐसा होता है कि सामने का दिखता भी नहीं है ट्रैफिक कर्व पे। तो चलिए अब दोबारा थोड़ा खाली आ गया, बीच में एकदम जंगल आ गया था। बज गए हैं 7:03, नेटवर्क भी नहीं आया। चलिए अब आधे घंटे का रास्ता है, 44 मिनट्स। सो होम स्टे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हम पहाड़ से उतर रहे हैं, अंधेरा है बट फिर भी देखो आप कितना सुंदर है। हाँ, तालाब है नीचे, ये हल्की सी पहाड़ी से उतर रहे हैं हम। बहुत सुंदर नज़ारा है ये, बहुत सुंदर। थोड़ा अंधेरा है तो आपको शायद उतना समझ ना आए कैमरे की वजह से, बट अगर दिन में निकलते तो मतलब बहुत ही मज़ा ही आ जाता है सीनरी देख। क्या मज़ेदार नज़ारे हैं। अंधेरे की वजह से पता नहीं आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा, कैमरा कितना दे पा रहा है। कल हम इधर आसपास घूमेंगे, तो कल आई थिंक ये सब ऐसी जगहें दिखेंगी, बट बहुत सुंदर है।
अब लग रहा है कि थोड़ा सुबह जल्दी मतलब अंधेरे में निकल के इधर थोड़ा पहले ये आपको समझ आ रहा है नहीं, बट हम बहुत सुनसान एक रोड से जा रहे हैं और बस हमारी गाड़ी जा रही है और सामने बस ये कीड़े दिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा। बड़ी इंटरेस्टिंग रोड है। अब 12 किलोमीटर रह गया हमारा होम स्टे। रोड ख़राब नहीं है, रोड ठीक है, बट बहुत पतली है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, इसलिए थोड़ा वो लग रहा है। डे लाइट में आना चाहिए दिन में। एक गाड़ी आ रही है, दूर से लाइट दिखी मुझे एक गाड़ी की। गाड़ी है, बाइक है, नहीं गाड़ी है ये। अब क्या है, बाइक की 2 लाइट क्यों होगी? इसकी तो 2 लाइट है। अच्छा, बाइक में 2 लाइट लगाई, बाप रे। यहाँ तो वो है, हाँ बाइक है, बाइक 2 लाइट देख के लगा कि वो लगा। हाँ, एक हमारे पीछे भी एक गाड़ी आ रही है। चलिए चलते हैं। और ये हम हमारे होम स्टे में आ गए हैं। अभी अंधेरा है, लाइट गई हुई है यहाँ पे, बट मतलब ये इन्वर्टर से चल रही हैं 1-2 लाइटें। अदरवाइज इधर काफ़ी सही दिखता, वो कह रहे थे जो आए थे, जिन्होंने हमें रूम ओपन करके दिया। रूम दिखा देते आपको, ये बाहर का है, कल सुबह बाहर का भी अच्छे से दिखा देंगे। अभी आपको रूम दिखा देते हैं। ये है हमारा रूम और ऑलरेडी बेबी और उसकी मम्मी अंदर है। ये देखो आप, ये है हमारा रूम। 3 बेड हैं, आप देख सकते हो इधर। तीनों के लिए एक 3 कंबल हैं और छोटा सा रूम है। इधर मिरर है, इधर ये चाय वाय का सामान है, केटल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बटन्स हैं और वॉशरूम इधर है। इधर मिरर भी है अपने आप को निहारने के लिए। हमारे तो बाल नहीं है, बट जिसके बाल हैं, बाल बनाने के लिए। और इधर में ये है एक थोड़ा ये एरिया है और क्या बोलते हैं इसको, हैंड वॉश वगैरह है, वॉशरूम है, बट अभी लाइट नहीं है। हाँ ये आ गया, ये यहाँ पे है, हैंड वॉश वगैरह है। इधर ये खाली एरिया है, इधर कूलर है, ये देख सकते हो आप, इन्वर्टर है और वॉशरूम भी है। वॉशरूम भी आपको दिखा देते हैं। वॉशरूम इधर है, वॉशरूम का बटन, हाँ ये है, ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी ठीक ठाक लग रहा है। और शावर एरिया, हाँ शावर भी है, डोंट टच कोल्ड हॉट। अच्छा, ये शावर भी है इधर और इधर वॉशरूम है। सही है, साफ़ सुथरा ही लग रहा है। इधर हैंड वॉश वगैरह बाहर बना हुआ है अलग से। सो सही है, अपना कमरा बढ़िया है। अब खाना आएगा, हमने डिनर का ऑर्डर दे दिया है। यहाँ एक भैया था, ढाबा था पास में, वो आया था, उसको हमने ऑर्डर दे दिया है। वो कह रहा है 15-20 मिनट में ले आएगा डिनर। और डिनर मैंने बोला है कि, क्या बोला मैंने, एक दाल फ्राई बोला और बेबी को सब्जी आलू गोभी खाना था तो आलू गोभी बोला। वैसे मेरा तो बैगन खाने का मन था, बट बेबी ने फिर आलू गोभी बोला तो हमने आलू गोभी मंगा दिया। और हमारा बेटा छुपा हुआ है इस कमरे में, आप गेस करिए किधर छुपा हुआ है, फिर हम उसको ढूंढेंगे। वो दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, एक्चुअली मच्छर आ रहे थे तो। और हमारा बेटा है ये। चलिए अब डिनर आता है तो डिनर पे मिलते हैं। और ये हमारा डिनर आ गया, आप देख सकते हो, बाहर बैठे हम। ये है, ये दाल है। दाल कैसी है? अच्छी है। और थोड़ी ये गोभी की सब्ज़ी मंगाई थी हमने, ये बेबी खा रहा है। ये है हमारा होम स्टे, इसी के बाहर बैठे हम। लाइट नहीं है एक्चुअली, लाइट गई हुई है, तो ढाबे पे भी लाइट नहीं थी, तो उन्होंने बोला आप इधर ही बैठ के खा लो, तो हमने इधर ही अपना इंतज़ाम कर लिया। चेयर वेयर है, ऊपर छाता लगा हुआ है, बारिश हो रही है, ओपन में बैठ के खा रहे हैं छाते के नीचे, बड़ा सही लग रहा है। ठंड लग रही है। टेम्परेचर यहाँ अभी हमने चेक किया 23 डिग्री है। सो गर्मी मतलब क्या बोलते हैं, ठंड है अच्छी खासी। चलिए खाते हैं, फिर चलते हैं रूम में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसे कि आपको पता है, कल रात को हम इधर आए थे अजंता के पास एक होम स्टे पे। आप देख सकते हैं सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। अपना होम स्टे वो है। कल हमने कवर करे 580 किलोमीटर। टाइम बहुत लगा अपने को। हम सुबह निकले थे 7:30 के आसपास और हम पहुँचे 8 बजे के आसपास। 12.5 घंटे लगे। गूगल ने बस 10 घंटे दिखाए थे, हमें 2.5 आवर्स एक्स्ट्रा लगा। हम थोड़ा आराम से भी आए, फिर खाते पीते रुकते रुकाते आए, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। लास्ट में इधर जब हम पहुंचने वाले थे, नज़ारे बहुत अच्छे थे, बट वो थोड़ा हम इन्जॉय नहीं कर पाए बिकॉज़ अंधेरा हो गया था। बट रास्ते में समझ आ रहा था लास्ट के 2 घंटे में कि बहुत सही जगह है। तो आज हम ये जगह एक्सप्लोर करेंगे। इस ब्लॉग को अब मैं एंड कर देता हूँ। कल कितने किलोमीटर हमने कवर करे, कितना खर्चा आया, वो सब मैं कैलकुलेट करके स्क्रीन पे डाल दूँगा, तो आप देख सकते हो। खाने का भी बता दूँगा। खाना कल हमने सिंपल लंच खाया था, वो 300 रुपये का था। डिनर हमने यहीं कर लिया था, वो 350 350 का था। दिखाया था हमने आपको, अंधेरा तो हो गया था फिर भी। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट
एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में हम आपको अजंता दिखाएंगे कि अजंता में हम क्या क्या करते हैं। आज पूरा दिन भर हम यहीं रहने वाले हैं, तो वो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। चलिए, सी यू।